नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एग्जैक्टली क्या है कि कुछ बुकों के अंदर ये वाला टॉपिक लिखा हुआ है, कुछ बुकों में एग्जैक्टली टॉपिक लिखा हुआ है एब्सेंट स्पेक्ट्रा एंड ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा। जस्ट एक एग्जांपल देख ले, डायग्राम दिख रहा होगा जहां पर दो स्पेक्ट्रा ओवरलैप हो रहे हैं। कई बार वो इस टर्म से भी आता है कि वहां पे जो स्पेक्ट्रा है वो एब्सेंट हो गया या जो मिसिंग हो गया। कई बार ये टॉपिक जो एग्जैक्टली है वो मिसिंग ऑर्डर टर्म इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा के नाम से भी आता है। ग्रेटिंग में जो स्पेक्ट्रा का जो टर्म मिक्स हो मिक्स क्या एग्जैक्टली मिसिंग हो जाता है उसके लिए भी आता है। कई बार ये टॉपिक कुछ बुकों के अंदर एग्जैक्टली आपका इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रा ड्यू टू ओपाक पार्ट ऑफ स्लिट या ग्रेटिंग क्या एग्जैक्टली कई बुकों में ये इस टॉपिक के नाम से भी आता है। तो ये तीनों चारों एक ही चीज है एग्जैक्टली। तो देखो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर एब्सेंट स्पेक्ट्रा या मिसिंग ऑर्डर कुछ जो टर्म काम में लिए जा रहे हैं एग्जैक्टली है क्या। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमने दो प्रकार के एग्जैक्टली स्पेक्ट्रा पढ़े ऑप्टिक्स के अंदर। पहला सिंपली हमारा एक इंटरफेरेंस का होता है, एक एग्जैक्टली अपना डायफ्रैक्शन का होता है। दोनों ग्राफ एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो इंटेंसिटी के ग्राफ है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे कि मान लिया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंपल जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डबल स्लिट डायफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ पे उसको हल्का सा ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर ये सोर्स है जहाँ से बहुत सारी जो है वो प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं, और यहाँ पर देखो दो स्लिट बनी हुई मतलब दो छेद बने हुए जहाँ से वो निकलेगी। इसे हम कभी कभी डबल स्लिट का डायफ्रैक्शन जो एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि इंटरफेरेंस के अंदर भी क्या होता है, दो स्लिट ही होते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दो स्लिट की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनेगा, और एग्जैक्टली ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन डायफ्रैक्शन के जो नियम के अनुसार उसका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा बनना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि डबल स्लिट डायफ्रैक्शन में क्या होगा, दोनों ग्राफ एग्जैक्टली एक साथ बनेंगे। यानी कि यहाँ एग्जांपल देखो कि जो एक इंटरफेरेंस का इस प्रकार है, डायफ्रैक्शन का इस प्रकार है, दोनों को कंबाइन करके एग्जैक्टली ग्राफ हमारा तीसरा इस प्रकार बनेगा। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि डायफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस के अंदर दोनों में से कोई एक ऑर्डर या टर्म, यहाँ ऑर्डर और टर्म का मतलब है नंबर ऑफ फ्रिंज, जो कि गायब हो जाएगी। और याद रखना केवल इंटरफेरेंस की फ्रिंज ही गायब होगी। तो ये जो क्वेश्चन उठता है कि अगर जो मिसिंग ऑर्डर जो है या एब्सेंट स्पेक्ट्रा है वो इंटरफेरेंस का ही क्यों होता है, डायफ्रैक्शन का क्यों नहीं होता है। तो एग्जैक्टली इसका अपन रीजन ढूंढते हैं। वो रीजन क्या है, देखो कि वी ऑब्जर्व दैट एट ए पॉइंट वेयर डायफ्रैक्शन ग्राफ हैव मिनिमम। तो ग्राफ आप एक दोबारा देखिए, यहाँ पर जो डायफ्रैक्शन है हमारा उसका जो मिनिमा आ रहा है, ठीक है, उसी पॉइंट के ऊपर, याद रखना उसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, हैव इंटरफेरेंस ग्राफ हैव ए मैक्सिमा, और उसी पॉइंट के ऊपर इंटरफेरेंस का मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, दोनों एक ही जगह आ रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट ग्राफ हैव ए नो इफेक्ट ड्यू टू इंटरफेरेंस मैक्सिमा, और वहां पर इंटरफेरेंस मैक्सिमा की वजह से उस ग्राफ में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। होना तो क्या चाहिए था, इंटरफेरेंस की मैक्सिमा यानी कि इंटेंसिटी से क्या वो ग्राफ क्या होना चाहिए था, वहां पे हल्का सा उठना चाहिए था इंटेंसिटी का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट मीन दैट इंटरफेरेंस मैक्सिमा इज मिसिंग दैट कॉल्ड एब्सेंट स्पेक्ट्रा। मैंने कहा ना आपको कि एब्सेंट स्पेक्ट्रा में किसका होता है, इंटरफेरेंस का ही एक जो टर्म ऑर्डर होता है वो हमेशा एब्सेंट होता है। तो एग्जैक्टली हम इसकी छोटी सी एक्सप्रेशन और देखते हैं कि इंटरफेरेंस का ही हमेशा मिसिंग क्यों होता है, डायफ्रैक्शन का मिसिंग क्यों नहीं होता है। इसका सिंपल सा रीजन एग्जैक्टली है कि इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न इज मोर पावरफुल बट इंटरफेरेंस पैटर्न इंटेंसिटी इज इक्वल एंड वीक एज कंपेयर टू डायफ्रैक्शन इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि जो इंटरफेरेंस में जो हमें इंटेंसिटी मिलती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, वो इक्वल होती है, सिंपल हमने नेम सुना है, लेकिन वो वीक होती है। उसकी जो इंटेंसिटी क्या होती है, डायफ्रैक्शन की वजह से क्या होती है, वीक होती है। इसकी वजह से इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी का ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है और वो हमेशा वहां हमें मिसिंग नजर आती है, ठीक है। एंड सो इंटरफेरेंस मैक्सिमा इज मिसिंग फ्रॉम द रिजल्टेंट स्पेक्ट्रा। इसी वजह से जो फाइनल जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसमें से हमेशा इंटरफेरेंस की मैक्सिमा हमेशा हमें मिस मिलती है। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ से ये तो क्लियर होगा कि मिसिंग ऑर्डर टर्म में हमेशा कौन मिस होता है, मैक्सिमा किसकी मिस होती है, मिस होती है इंटरफेरेंस की होती है। यानी कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरफेरेंस की जो मैक्सिमा है कौन सी मैक्सिमा मिसिंग ऑर्डर में आई है।
मतलब कौन सी मैक्सिमा जो मिस हो गई है वहां से। तो इसका रीजन एग्जैक्टली अपन मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी वाली मिसिंग हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल देखो एग्जैक्टली यहां मैंने लिखा है कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन मिनिमा। क्यों लिखा है? अगर आपको देखो एग्जैक्टली अगर आप क्या देख रहे हो आप कि जहां पर डायफ्रैक्शन पैटर्न की मिनिमा होगी वहां पर कोई नहीं कोई इंटरफेरेंस की मैक्सिमा आएगी और दोनों कहाँ होंगे? एक ही पॉइंट पर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट के ऊपर अपन स्टडी करेंगे। तो सिंपल क्या होगा, पहले मुझे डायफ्रैक्शन की मिनिमा कंडीशन लिखनी पड़ेगी उस पॉइंट में जिस पॉइंट पे वो मिनिमा आ रही है। मतलब मिनिमा कंडीशन क्या होगी? सिंपल ये कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पर जो ई है वो एग्जैक्टली सिंपल से क्या है कि यहाँ पर जो स्लिट होता है ना, जहां से वो लाइट छेद में से निकलती है, उसकी चौड़ाई है, ठीक है। और उसी पॉइंट पर वहां पे क्या आ रहा है? इंटरफेरेंस का मैक्सिमा भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरफेरेंस के मैक्सिमा कंडीशन जो लिखनी पड़ी, ठीक है। यहाँ देखना एग्जैक्टली जो बी वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये बी जो है वो एग्जैक्टली क्या है, दो स्लिट जो है इन दोनों के बीच में जो ओपाक्यू पार्ट होता है। ओपाक्यू पार्ट का मतलब यहाँ पर है जो पार्ट लाइट को रोक लेता है, उस पार्ट की चौड़ाई क्या होगी? यहाँ पे बी ली गई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? आपका इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला होता है। सिंपल इस फॉर्मूले को कई बार अपन ग्रेटिंग के लिए भी काम में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हमारा टॉपिक चल रहा है ना ग्रेटिंग वाला, तो ये ग्रेटिंग के रेफरेंस में भी काम में लेते हैं सिंपली, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हमने क्या कहा कि बोथ आर कम एट द सेम पोजीशन, दोनों हमारे सेम पोजीशन के ऊपर है और वहां पर इसका मतलब क्या हुआ? सेम एंगल पर है। मतलब क्या हुआ? मान लिया किसी एक इस पॉइंट पर है तो क्या हो गया? दोनों किस पे आ रही है? सेम पॉइंट पर आ रही है, ठीक है। अब देखो सिंपल मैंने क्या इस इक्वेशन से एक नई इक्वेशन बनाई, कुछ नहीं किया, ई को मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया। यहाँ भी मैंने क्या किया? ई प्लस बी को डिनोमिनेटर में सेंड कर दिया। यहाँ एक चीज देखने लायक और है, यहाँ पर जो n है वो असल में नंबर ऑफ डायफ्रैक्शन मिनिमा को इंडिकेट करता है। अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है? पहली डायफ्रैक्शन की मिनिमा। अगर 2 है मतलब डायफ्रैक्शन की दूसरी मिनिमा। यहाँ पर m किसको इंडिकेट करता है? इंटरफेरेंस की मैक्सिमा को। यहाँ पर ये पहली मैक्सिमा और ये दूसरी मैक्सिमा है। सिंपल देखो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं दोनों को बराबर कर दिया, कंडीशन में दोनों को बराबर किया, नथिंग, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक क्वेश्चन में। और फाइनल आउटकम मुझे हल्का सा सॉल्व करने में ये वाला मिला, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला ओनली डिपेंड कर रहा है ई एंड बी के ऊपर, ठीक है। ई मतलब स्लिट की चौड़ाई पर और बी मतलब वो ओपाक्यू पार्ट पर। और किस पे डिपेंड कर रहा है? एम और एन पर। एम क्या है यहाँ पे? इंटरफेरेंस का मैक्सिमा पर, और इसके एन मतलब जो डायफ्रैक्शन है हमारा उसके मिनिमा के नंबर के ऊपर। अब देखो एग्जैक्टली हमको ये तो एक मैथमेटिक फॉर्मूला हो गया। हमें क्या पता लगाना है? हमें तो पता लगाना है एब्सेंट स्पेक्ट्रा ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा या मिसिंग ऑर्डर पता लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ कंडीशन रखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन लेता हूं मैं, कंडीशन क्या लेता हूं कि ई और बी पर डिपेंडेंट है। पहली कंडीशन ये मैंने कि ई और बी को बराबर कर दिया, ठीक है। जब दोनों को मैंने बराबर किया तो हाँ मेरा आउटपुट क्या आया? मेरा आउटपुट सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला सॉल्व किया मैंने और मेरा फाइनल आउटकम ये आया, m = 2n आया, ठीक है। सिंपल आप सॉल्व कर लेना, नथिंग, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए आया? जब ई और बी बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? ये बताता है कि एट फर्स्ट डिफरेंशिएशन मिनिमा, देखो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायफ्रैक्शन पैटर्न की जो पहली मिनिमा आ रही है वहां पर मतलब n = 1 होगा। डायफ्रैक्शन मिनिमा मतलब क्या होगा? n = 1 होगा। वहां पर n की वैल्यू जैसे मैं 1 रखूंगा यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा? m = 2। m क्या है यहाँ पे? इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है। मतलब उस पॉइंट पर कौन आएगा? इंटरफेरेंस का दूसरा मैक्सिमा आएगा। पहला तो प्रिंसिपल मैक्सिमा तो वही होगा, दूसरा उसका मैक्सिमा आएगा। तो n = 1 पे क्या होगा? सेकेंड इंटरफेरेंस मैक्सिमा इज ओवरलैपिंग एंड सेकेंड इंटरफेरेंस मैक्सिमा इज मिसिंग इन स्पेक्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर कौन आ रहा है? पहली डायफ्रैक्शन की जो मिनिमा है उसके ऊपर जो इंटरफेरेंस का सेकेंड मैक्सिमा आ रहा है और वो वहां से मिसिंग होगा। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन मैंने आपको यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ इस डायग्राम दिख रहा है आपको कि वो सेकेंड मिसिंग हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वही वाला मिस हो। वो डिपेंड किस पे करता है? ई एंड बी पे डिपेंड करता है। चलो अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया अपन ने? कंडीशन 2 पे क्या लिया अपन ने कि जब ये जो ओपाक्यू पार्ट है, ठीक है, ये ई और ओपाक्यू रिलेशन ये वाला हो जाए कि ओपाक्यू पार्ट जो है वो किसके बराबर है? इस स्लिट के जस्ट डबल के बराबर है, ठीक है, इस स्लिट के जस्ट डबल के बराबर है ओपाक्यू पार्ट। तो ये कंडीशन मैंने जब यहाँ पर रखी, जस्ट मैंने सॉल्व किया इसको, तो मेरा क्या आया? m = 3n। मेरा यहाँ क्या आया था? 2n आया था। मैंने सिंपल क्या कि वही काम किया
कि एट फर्स्ट डाइफ्रैक्शन मिनिमा, और आपको देखो एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली यहाँ पे कि जहां पर आपको फर्स्ट डाइफ्रैक्शन मिनिमा आई है वहां पर n की वैल्यू 1 रखते क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इंटरफेरेंस की जो मैक्सिमा है वो क्या आएगी, तीसरे नंबर की मैक्सिमा आएगी वहां पर, और वो मैक्सिमा वहां पर आई मतलब थर्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा इज ओवरलैपिंग एंड थर्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा इज मिसिंग फ्रॉम स्पेक्ट्रा। और उस स्पेक्ट्रा में से कौन मिस होगा, वो थर्ड नंबर की जो इंटरफेरेंस फ्रिंज है वो एग्जैक्टली आपके वहां से मिसिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, ये मैथमेटिकली पता लगता है कि कौन सा स्पेक्ट्रा जो है वो मिसिंग हुआ है। उसका प्लस पॉइंट क्या होगा कि अगर अपन ने एक्सपेरिमेंटली पता लगा लिया कि इंटरफेरेंस की तीसरी जो मैक्सिमा अगर मिसिंग हुई है तो अपने को प्लस पॉइंट क्या होता है, अपने को इन दोनों की विड्थ का सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। या फिर हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं अगर, तो हमें आउटपुट में ये मिलता है कि कौन सा जो स्पेक्ट्रा है वो वहां से मिसिंग होगा। तो आज के इससे शॉर्ट लेक्चर में हमने मिसिंग ऑर्डर टर्म एंड स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा। थैंक यू।